को खोल लें। भगवत गीता के श्लोकों को हम रिवाइज करेंगे। कौन सा श्लोक आपको पसंद है या याद हुआ है या आप सुनना चाहते हैं, उस श्लोक का नंबर शेयर करके उस श्लोक को हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको बात करना है, अगर आपको बोलना है तो हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं जिस भी श्लोक को आप पढ़ना चाहें और बोलना चाहें। 13 अध्याय हो गया है, समाप्त हो चुका है। तो एक श्लोक बचा है, उसको भी हमने थोड़ा देख ही लिया था। तेरह अध्याय का कोई श्लोक या पूरे भगवत गीता का कोई भी श्लोक आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे आइए और किसी श्लोक को पढ़िए और उसका मतलब बताइए। सर ये 13वें अध्याय का 34 श्लोक। शिवानंद में 34। हाँ जी। यथा सर्वगतम 34 क्षेत्रज्ञों एवं मंत्र। पढ़िए। क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुयान्ति ते परम। जिन्होंने अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जान लिया है और जो प्रकृति से मुक्त हो गए हैं, वे परम तत्व को प्राप्त करते हैं। मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में अंतर, क्षेत्र जड़ है और क्षेत्र करता है, क्षेत्र गुणों से प्रभावित होता है, और जो क्षेत्रज्ञ है वह निर्गुण है, गुणों से प्रभावित नहीं होता और करता नहीं है, अविनाशी है, अव्यय है। जिसने इस अंतर को जान लिया है और जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो गया है, वह मेरे परम तत्व को प्राप्त करता है, मतलब उच्च गति को प्राप्त करता है। यस। तो ज्ञान चक्षु चाहिए जिससे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, देह और देही का अंतर हमें पता चले।
ज्ञान चक्षु कैसे आता है? ज्ञान ध्यान के द्वारा, और जो है अपने जो आचार्यों के पास बैठने से, उनसे ज्ञान सुनने से, और ये शास्त्रों को पढ़ने से। ध्यान से, सज्जन सांगत्य से, और स्वाध्याय से, तीनों ही चाहिए। इन तीनों में भी जो मुख्य है वो है ध्यान। ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। और कौन सा श्लोक पढ़ना चाहेंगे? सर 6.7। 6.7। ज्ञान योग में। अच्छा, ध्यान योग 6.7 तो ध्यान योग है ना? हाँ सर, मैं पढ़ सकती हूँ सर? 237 स्वामी राम में है, पेज नंबर। यस। चित्तात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयोः। इसका ये मीनिंग है कि जो जीतात्मा होते हैं, मतलब जिन्होंने अपने आत्मबोध को प्राप्त कर लिया है या ज्ञान में आगे बढ़ चुके हैं, और अपने मन को जिसने जीत लिया है, उसको सुख दुख की परवाह नहीं होती, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं होती, मान अपमान का भी उनको कोई बोध नहीं होता, और वो परमात्मा से मिल जाते हैं। परमात्मा समाहित, परमात्मा से उनका मिलन हो जाता है। ये सर मेरी अंडरस्टैंडिंग। मान अपमान का बोध नहीं होता ऐसी बात नहीं है। मान अपमान को मान अपमान इच्छते दोनों नहीं। यस। दोनों को एक समान वो लेते हैं, दोनों में वो शांत रहते हैं। मान आने से वो एक्साइटेड नहीं हो जाते और अपमान आने से वो दुखी नहीं होते। मान अपमान का बोध नहीं होता ऐसा नहीं है, वो जड़ नहीं हो जाते, वो दोनों को ही लाइट लेते हैं, दोनों को ही।
ये मान अपमान देने वाली ये जो दुनिया है, उसके पास समझ कितनी है उसको वो जानते हैं, और दोनों को महत्व नहीं देते। वो मान को भी, सम्मान को भी महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि मतलब कुछ लोगों ऐसा लगेगा कि अपमान से वो दुखी नहीं होंगे, लेकिन अपमान से दुखी नहीं होने की बात तभी आएगी जब आपके जीवन में मान का महत्व नहीं रह जाएगा। अगर आप मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, तब तो आपको दुख भी मिलेगा। मान को छोड़ेंगे तो अपमान छूटेगा। मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, यह एटीट्यूड को छोड़ देना है, तब हम अपमान से प्रभावित नहीं होंगे। मान और सम्मान दोनों लिए हमारे लिए समान हो जाएगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। ऊपर से साधते हैं तो भी ये भीतर जाने में हेल्प करता है, और अगर भीतर से साधते हैं और भीतर से ये आ जाए, मान और सम्मान में एक हो जाएंगे। तो ऊपर से साधने के लिए भी ठीक है, और अंदर से आता है तो और भी अच्छा है। सर ऊपर से साधना मतलब? ऊपर साधना मतलब जब कोई आपको आपको मान दिया, उस समय आपको ये श्लोक आया कि हाँ, गीता में एक श्लोक है, श्लोक को जाके पढ़े, हाँ मुझे समान रहना है, मुझे शांत रहना है। तो सम्मान मिलने के बाद रियलाइज हुआ, या अपमान मिलने के बाद रियलाइज हुआ, तब आप कोशिश कर रहे हैं कि शांत रहने की। अब बाहर से अपने आप को बदलने की कोशिश करनी, वो भी किया जा सकता है। ज्यादा अच्छा है कि भीतर से हम बदल जाएं। जब हम अपने ये आप, समत्वम योग उच्चते की तरह भी लिया जा सकता है ना सर? यस, समत्वम योग उच्चते जैसा भी लिया जा सकता है। वही है, वही बात अलग ढंग से कही गई है। वहां पे समत्वम की बात करी गई है, यहाँ पे प्रशांति की बात कही गई है। शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में शांत रहना। जिसने अपने आप को जीत लिया है वो शांत रह सकता है। शांत रहते हैं, स्वयं को जीत लिए हैं, तो परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, परम में मिल जाते हैं। यही है 6.7। Okay. 7.14 पढ़ना है आपको खुशबू जी? गुड मॉर्निंग सर जी, मुझे पढ़ना है। पढ़िए। शायद क्लियर ना हो बट पढ़ना है। हम्म। न मा कर्माणि लिप्यते न मे कर्म फले स्पृहा इति मा योग विजनाति कर्म भिन्न सबद्धते। आपने इसका चैट आपने चैट में कौन सा श्लोक नंबर लिखा है? 7.40। और आप कौन सा पढ़ रहे हैं? 7.40 ज्ञान विभोग योग, ज्ञान विभाग योग। ज्ञान विज्ञान योग। विभाग योग, विभाग है लेकिन
हाँ विज्ञान है। correct। इसका इसमें कितना नंबर श्लोक? 40 1414। नहीं 14 केवल। हाँ 14 करेक्ट। हाँ, पढ़े फिर से। फिर से पढ़े। हाँ, न माँ कर्माणि लिप्यते न मे कर्म फले स्पृहा। सर ये 4 नंबर अध्याय का है। सर ये 15वां नंबर हाँ, बोल रहे हैं। सर 4 नंबर अध्याय का 14 नंबर है ये। ज्ञान विभाग योग जिसको कह रहे हैं। खुशबू जी आपके पास कौन सी गीता है? स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद। और श्लोक नंबर और पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 90 हिंदी में है ना, मुझे समझ में 91। हाँ सर 4th अध्याय का आपने 14 चैट में 714 लिखा ना? चलिए 414 है आपका। ना माँ कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा। एक्चुअली हिंदी का हम समझ नहीं आता। वहां पे इंग्लिश में लिख लीजिए ना। जी और दोस्तों एक नियम बना है, पहली बार में शुरू में आदत की जरूरी है। स्क्रीन पे जो श्लोक खुला हुआ है वही श्लोक आप पढ़ने वाले हैं। जी हाँ पढ़िए। न माँ कर्माणि लिप्यते न मे कर्म फले स्पृहा इति माँ योज भिजन्ति कर्म भिर्न स बध्यते। जो व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता, जो कर्म फल की इच्छा नहीं रखता है, उसे वो इस प्रकार मुझे जो भजते हैं वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, कोई और इसका मतलब बताएंगे? ये मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो गया। जी ना माम कर्माणि लिम्पन्ति। माम मतलब नहीं, कर्म में लिप्त नहीं होते। लेकिन ये हाँ वो अपने ऊपर लेके कह रहे हैं भगवान। पहले ये सभी के लिए भी लागू होगा, लेकिन पहले खुद के ऊपर लेके कहा जा रहा है कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, ना ही कर्म फल में मुझे इंटरेस्ट है। जो इस प्रकार मुझे जानता है वह भी उसी प्रकार से कर्म करता है, और वह भी उसी प्रकार से कर्म करता है, तो वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। सर, तो इसको जब मैं पढ़ूंगी तो मैं खुद के लिए ही तो पढ़ूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से इसकी मीनिंग को समझूंगी ना, मीनिंग की मीनिंग को। राइट। कर्म मुझे लिप्त नहीं पर्दा करते। निकालना पड़ेगा ना। वही अशोक को फोन लगाई, उठाया नहीं है अभी। पहले पर्दा निकाल। हरिओम तत्सत। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न सा बध्यते। कर्म भी ना शा बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, ना मुझे कर्म फल में स्पृहा है।
इस प्रकार जो मुझे जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। किन्हीं को कहना है इस श्लोक पे कुछ? सर मतलब ये बहुत ही इजी वे पे मुझे समझ में जो आ रहा है वो मैं बता रही हूँ सर, कि न माँ कर्माणि लिप्यन्ति, यानी कि वो जो कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न में कर्म फल स्पृहा, वो कर्म फल भी मुझे टच नहीं करते, कि जो कर्म में फल करने के बाद जो पास हो रहे या फेल हो रहे, कुछ अच्छा फल मिल रहा है कुछ बुरा फल मिल रहा है, वो भी मुझे लिप्त नहीं करता। इति माँ यो भी जानती, जो इस तरीके से मुझे जानते हैं वो भी कर्म बंधनों में नहीं फंसते। तो ये मैं समझ रही हूँ कि कर्म के अटैचमेंट से जो परे रहते हैं वो लोग ही मुझे पा सकते हैं एट द लास्ट, कि उनको कर्म बंधन भी नहीं लगता, और मुझे इसी तरीके से वो जानते हैं तो खुद भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये भी ठीक। प्रणाम सर। जी सर क्या हम इसमें ऐसा सोच सकते हैं सर कि कृष्ण जी अपने परा रूप के बारे में बता रहे हैं कि जब वो परा रूप में होते हैं तो कोई भी कर्म वो करते नहीं, कर्म उनको लिप्त नहीं करते सर, और कर्म के फल में भी कोई इच्छा नहीं होती, बिकॉज आत्मा तो कोई कर्म करती नहीं है सर। हाँ, उस रूप में देख सकते हैं सर। तो कृष्ण जी जब परा रूप में रहते हैं तब नहीं करते, कृष्ण हमेशा परा रूप में ही रहते हैं? यही यही बात हमें समझनी है। हाँ जी। एक योगी जो है वो अपने रियल नेचर को ही हमेशा महसूस करता है और जीता है, इसी कारण से वो कर्म में लिप्त नहीं हो रहे, इसी कारण से उनको कर्म फल में, क्योंकि कर्म फल तो मटेरियल वर्ल्ड में मिलेगा, लोअर वर्ल्ड में मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड में मिलेगा, और जी तो रहे हैं नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, इसलिए कर्म फल में इंटरेस्ट नहीं है, कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ना में कर्म फले स्पृहा। स्पृहा मीन्स डिजायर, स्पृहा मीन्स अटैचमेंट। प्रणाम सर। जो मुझे ऐसा देखता है वो हम कि अपने रोल मॉडल को, अपने आइडियल को, अपने भगवान को ऐसा देखें तो हम में भी वो आचरण, वो क्वालिटी आने लग जाएगी, तो हम भी कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे, हम भी कर्मों में अटैच नहीं होंगे। इसमें सर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम अगर कृष्ण जी को इस परा रूप में देख रहे हैं, अगर हम परा में जाएंगे तभी हम परा रूप को देख सकते हैं उनके। हाँ, हम परा में जाएंगे तभी परा को देख सकते हैं, नहीं तो देखने का और कोई उपाय नहीं है। ये बहुत सही बात। राजा से दोस्ती करने के लिए राजा ही बनना पड़ेगा? नहीं, आप चाहते हैं आप ऑफिसर से दोस्ती करें, ऑफिसर बनना पड़ेगा ना उसके लिए। जर्मन से दोस्ती करनी है तो उसके लिए जर्मन सीखनी पड़ेगी ना। परा, अपने परा स्वरूप में जागना होगा तभी हम जान पाएंगे भगवान को। यह बात इनडायरेक्टली ये है सही। सर प्रणाम सर। जी सर जैसे कि अष्टधा प्रकृति को जानने वाला हो गए तभी ये भगवान बोल रहे हैं कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, उनका फल भी लिप्त नहीं करता। हाँ, सर इसको ब्रह्म के रूप में, या जैसे हम अब वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के रूप में हम जान रहे हैं, उस रूप में भी जान सकते हैं क्या?
कि क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है वो तो अकर्ता के रूप में है ना, उसको तो कोई कर्म नहीं वो करती नहीं और लगता भी नहीं, तो बंधन में नहीं है वो। यस, आत्मा आ करता है। हाँ जी, तो उसी भाव में यहाँ पे कहा जा रहा है। हाँ, उसी भाव में। ये अभी 13 अध्याय में जाके ये बात आई, 4थे अध्याय में भी ये बात कह दी गई थी। हाँ जी, चौथे अध्याय में जब आती है बात तो उतनी स्पष्ट नहीं होती कि क्यों कर्म में ऐसा ऐसा मान लेते हैं कि भाई भगवान है तो कर्म में लिप्त नहीं हो रहे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लोग लेते हैं मीनिंग। लेकिन जब हम थोड़ा सा समझ लिया हमने 7वें अध्याय में पराचेतना के कंसेप्ट को और 13वें अध्याय में आत्मा आकर्ता, तो अब हमको समझना जो है वो ज्यादा आसान हो जा रहा है। पराचेतना कैसे डेवलप होगी? पराचेतना डेवलप नहीं होती है, पराचेतना सबके पास होती है। पराचेतना के प्रति जागना होता है। आप जागे तो पराचेतना भी आप सरल छोड़ने, चेतना के प्रति जागे। शरीर भाव में हम जीते हैं, मन के विचारों में जीते हैं। शरीर भाव को छोड़ें, मन के विचारों को छोड़ें और चेतना के अवेयरनेस में जीना सीखें, तो पराचेतना के प्रति जाग जाएंगे। यही ध्यान है, कॉन्टेम्पलेट करना। हु एम आई, मैं कौन हूं? जो जवाब समाज ने आपको सिखाया है या किताबों ने सिखाया है उसको मत पकड़िए, अपने भीतर ध्यान में ढूंढते रहिए, पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो अनुभूति में आए वही जवाब सही है। तो चेतना के प्रति, पराचेतना के प्रति जाग जाएंगे। भगवत गीता का और कौन सा श्लोक आप पढ़ना चाहते हैं या पढ़वाना चाहते हैं? पढ़वाना सर चाहते हैं? गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, कौन सा अध्याय है और श्लोक कौन सा है? 3:33 है। सर 439 पढ़ो सर। सर पढ़, अगर किसी और को पढ़ना हो तो। सर पढ़। जी सरिता जी आप पढ़िए। सदृश्यं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सर आप बताएं अर्थ। अच्छे से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ें। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसको यहां से शुरू करें। ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी, अपि मतलब होता है भी, ज्ञानवान भी, ज्ञानी भी, स्वस्य प्रकृति, स्व अपनी प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना होता है। देखिए, लोअर और हायर समझना पड़ेगा। ये प्रकृति जो है ये अष्टधा प्रकृति है, ये लोअर है, ये लोअर की बात हो रही है। जो आपकी प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण,
जो आपका नेचर है उसके अनुसार आपको जीवन जीना है, चेष्टा करनी है, कर्म करना है, लेकिन वो होता है, वो हो रहा है लोअर पार्ट के द्वारा, लोअर नेचर के द्वारा, लोअर सेल्फ के द्वारा चेष्टा हो रही है और वो होता ही है, वो बंद नहीं हो सकता। इसलिए निग्रह करने का भाव कि मैं परिवार त्याग दूं, जब किसी को वैराग्य आता है, क्या मुझे तो अब अध्यात्म में ही आगे बढ़ना है, मैं परिवार में समाज में नहीं रहूंगा, ये उन लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं है। कि निग्रह करने से कुछ नहीं होगा, हर एक जीव को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना होता है, ज्ञानी भी करता है। निग्रह करने से क्या होगा? निग्रह यानी कि संन्यास लेने की भावना, संसार छोड़ने की भावना, ये व्यर्थ है, ये यूजलेस है, मीनिंगलेस है एज पर भगवत गीता। संन्यास परंपरा भी रही है भारत देश में, योगानंद सन्यासी हुए, स्वामी राम सन्यासी हुए, वहां तो कहेंगे संन्यास लो। बिहार स्कूल ऑफ योगा में अभी भी संन्यास चलता है, लेकिन भगवत गीता कहता है निग्रह होने की, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं पर अपने धर्म को पहचानने की और निभाने की जरूरत है। संसारियों के लिए भगवत गीता है। अगर कोई सन्यासी बनना ही चाहे, नहीं समझे, तो फिर उनको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता का जो मेन बात है वो तो उन्होंने फॉलो किया ही नहीं। निग्रह ना करें, निग्रह करने की जरूरत नहीं। अर्जुन जो है वो भागना चाह रहा है अपने धर्म क्षेत्र से, अपने धर्म से, तो जो छोड़ने की बात बोल रहा है उस पे यह है कि निग्रह करने से बात नहीं बनेगी, तुम्हारी जर्नी जो है वो अनफुलफिल्ड रह जाएगी। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति अनुसार चेष्टा करता है, कर्म करता है, तुम भी करो, छोड़ने की बात मत करो। जो जिनके भीतर वैराग्य आ रहा है उनके लिए ये श्लोक उनको दोहराना है, उनको याद रखना है। हाँ मोनिका जी। प्रणाम सर। सर 13.29 29 क्षेत्रज्ञ योग आपने अभी जो कहा उसके रिलेटेड ही है। जी बोलिए, क्या है 13.29 में? प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। मतलब ये श्लोक का मतलब है कि वही मतलब जो इंसान ये देख पाता है कि जितने जो भी कर्म हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं और आत्मा करता है। तो सर एक्चुअली कल मैं डेस्टिनी ऑफ सोल्स पढ़ रही थी, उसमें एक पैराग्राफ था जो ये जो श्लोक है उसके साथ एकदम ठीक से बैठ रहा था। तो मैं क्या पढ़ूं वो पैराग्राफ? पढ़िए। We question whether our universe is all an illusion. If eternal thoughts of the soul are represented by an intelligent light energy that is timeless and formless, it is not restricted by matter in our universe. Thus, if cosmic consciousness controls what the observer mind sees on Earth, the whole concept of cause and effect within given time interval is manipulated illusion designed to train us. Even if we believe that everything we think is real is an illusion, life is anything but meaningless. We know if we hold a rock in our hand, it is real to us as an observer participant in physical world. We must also keep in mind that divine intelligence placed us in this environment to learn and grow for a greater good. None of us are here by accident, and neither are those events which affect us in our own reality at this moment in time.
ठीक, बढ़िया है। थैंक यू सर। दो अलग अलग जगहों पे अगर हम कोरिलेट कर पाते हैं कंसेप्ट्स को, तो ये एक अच्छी बात है, इट्स ए गुड साइन।